अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और यकीनन आप इस चैनल के ऊपर बहुत अच्छी जर्मन सीख रहे होंगे। ठीक है, आज मैं आपको वेलकम करता हूं लेसन नंबर 13 के ऊपर। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम अक्यूज़ेटिव केस शुरू करने जा रहे हैं। सही है, इससे पहले हम नॉमिनेटिव जो है वो सीख चुके हैं। मेरी बात सुने, अगर आप आइंस कर रहे हैं, आस्वाई कर रहे हैं या बे आइंस कर रहे हैं, स्पेशली बे आइंस अगर आप कर रहे हैं तो आपको नॉमिनेटिव केस इससे पहले आ जाना चाहिए, जिसके हम 12 लेसन्स जो हैं वो हम अपलोड कर चुके हैं। समझा रही बात आपको? और उसकी एक अलग से प्ले लिस्ट हमने बनाई है। ओके, और उस प्ले लिस्ट का नाम है 4 जर्मन केसेस। आप इसको नोट कर लें। ठीक है, 4 जर्मन केसेस। ठीक है, इसकी क्योंकि हम कुछ और लेसन्स भी अपलोड करते रहते हैं। समझा रही बात आपको? लेकिन जो ग्रामर जो है, जो आपकी मेन ग्रामर है, समझा रही बात आपको, तो वो आपके ये 4 जर्मन केसेस हैं, जिसमें आपका आता है नॉमिनेटिव, अक्यूज़ेटिव, डाटिव और गेनेटिव। समझा रही बात आपको? तो अगर आपने, क्योंकि जो ग्रामर स्टार्ट होती है ना वो नॉमिनेटिव से शुरू होती है। समझा रही ना बात आपको? ठीक है, अगर आपको नॉमिनेटिव आता होगा तो फिर अक्यूज़ेटिव को समझने में आपको ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। सही है, तो अक्यूज़ेटिव केस भी वैसे बाय द वे बहुत आसान होगा आपको समझने में। इंशाल्लाह हम आपको बहुत इजीएस्ट मेथड से तमाम जो चीजें हैं इस, ठीक है, इसको, इसकी पहचान क्या है, इसके जुमले कैसे बनते हैं, आर्टिकल्स कैसे लिखे जाते हैं, ये तमाम चीजें इस लेसन में इंशाल्लाह जो हम सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके भी जैसे हमने आपको याद है कि हमने नॉमिनेटिव जो है वो 12 लेसन्स में मुकम्मल किया है, तो इसके भी हमें कुछ लेसन जो है वो हमें एक तो लेसन में ये मुकम्मल होने वाला नहीं है। सही है, ओके, तो सही है। फिर आज का लेसन फिर अक्यूज़ेटिव का शुरू करते हैं। अक्यूज़ेटिव का ये पहला लेसन है, और अगर हम देखें तो नॉमिनेटिव के बाद तरतीब के साथ देखा जाए तो ये लेसन नंबर 13 हमारा बनता है। और मैंने आपको भी शुरू में बता दिया है कि और इसकी तरतीब आपको हमारी जो प्ले लिस्ट है 4 जर्मन केसेस के नाम से, ये आपको तरतीब के साथ लेसन जिसके मिलते रहेंगे। क्या ख्याल है? ठीक है, ओके। तो अब ठीक है, नॉमिनेटिव में हमने जैसे आपको पता है सीखा था कि जिसमें हम सिर्फ नाउन्स के बारे में बताते हैं, नाउन्स के बारे में जुमले बनाते हैं ना, तो वो किस तरह बनते हैं, आर्टिकल्स कैसे लिखे जाते हैं, एडजेक्टिव्स कैसे लिखे जाते हैं, वो हम सारा, और उसकी पहचान क्या है नॉमिनेटिव की ना, ये सारी चीजें हम सीख चुके हैं। ठीक है, ओके। अब अक्यूज़ेटिव में आपने माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स ये देखना है कि सबसे पहले इसकी पहचान हम सीख लेते हैं कि अक्यूज़ेटिव जुमले की पहचान क्या होती है, इसके जुमले किस पैटर्न से बनाए जाएंगे ना, ये हमें सीखना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, देखें, मैं आपको सबसे पहले उर्दू में और डॉच में दोनों ने मैं ना बड़े इजीएस्ट मेथड्स इसकी पहचान जो है वो एक्सप्लेन करना चाहता हूं। सुनिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जरा गौर से देखिएगा। देखें, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ठीक है, हम 3 राइटिंग्स में लिख रहे थे। उसके बाद क्या आता है? वर्ब, ठीक है जी, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ये चीज, ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, यानी कि ये स्ट्रक्चर है अक्यूज़ेटिव जुमले का। ठीक है, ऐसे जुमले, ठीक है, ऐसे जुमले जिसमें आपका सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा, ऐसे जुमले अक्यूज़ेटिव जुमले कहलाते हैं। समझा रही बात आपको? अब अगर मैं आपको इसको आम जुबान में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, जरा गौर से देखिएगा। सब्जेक्ट को हम उर्दू में कहते हैं, अगर आप कहें तो फाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइल, यानी फाइल। अब फाइल क्या होता है? फाइल होता है कि काम करने वाला। फर्ज करें आप कहते हैं कि मसलन के फाइल जो होता है, मैं साथ पहले वर्ब के बारे में बता दूं। वर्ब क्या होता है? जैसे कि योर फेल, वर्ब का तो आपको पता ही है ना कि आप जो फेल कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो वर्ब होता है। मैं भी लिख के बताता हूं, सारी एग्जांपल देता हूं, आपको सारी समझ आ जाएगी, तो आपने बिल्कुल तसल्ली रखनी है। और मैं, ठीक है, पहले मैं उर्दू में इसका मतलब बताना चाह रहा हूं आपको। और ऑब्जेक्ट होता है मफूल, मैं नीचे लिख रहा हूं इसका, मफूल। ठीक है, मफूल। देखिए, अगर जुमले में फाइल, फेल और मफूल होगा तो जुमला आपका अक्यूज़ेटिव होगा।
ये पहचान है। जब तक ये तीनों चीजें नहीं होंगी, ठीक है, और जुमला अक्यूजेटिव नहीं होगा। अब मैं इसकी मिसाल देता हूं। फर्ज करें एक जुमला में लिखता हूं, कोई भी जुमला ले लेते हैं हम, ठीक है। फर्ज करें आप कहते हैं कि ये फर्ज करें एक जुमला है, इश ऐसे, ठीक है, इश ऐसे 10 ब्रोट। अब ये जुमला लिखा है मैंने कि मैं ब्रेड खा रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मैं ब्रेड खा रहा हूं। तो ऐसे जुमले जिसमें आपका यानी सब्जेक्टिव होता है जो जुमले में काम कर रहा है। मतलब मैं क्या कर रहा हूं? मैं खा रहा हूं। मैं क्या खा रहा हूं? मैं ब्रोड खा रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे एक बात आपने बड़े गौर से समझनी है कि ये जो वर्ब है ना, ये वर्ब आपका होता है आपका फेल, यानी आपका एक्शन। क्या होता है? आपका एक्शन, यानी आप जो काम कर रहे हैं। मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं जाग रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं खरीद रहा हूं, यानी आपका जो एक्शन होता है, एनी एक्शन, दैट इज योर वर्ब, ठीक है। अब जो आप एक्शन कर रहे हैं उसको करने वाले को, जो एक्शन कर रहा है उसको सब्जेक्ट कहते हैं, और एक्शन जिसके ऊपर होगा उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। समझा रही बात आपको ठीक है। इश ऐसे मैं खा रहा हूं, ओके। मैं खा रहा हूं, किसको खा रहा हूं जी? ब्रोड को खा रहा हूं। हमें वर्ब बताएगा, जरा बात गौर से सुन लीजिए प्लीज। हमें वर्ब बताएगा कि एक्शन किसके ऊपर हो रहा है। मैं खा रहा हूं, किसको खा रहा हूं? सेब को। तो ये जिसके ऊपर काम होगा वो ऑब्जेक्ट, उसको ऑब्जेक्ट कहेंगे, यानी मफूल उर्दू में कहेंगे, जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है। ये ऐसे जुमले अक्यूजेटिव होते हैं। समझ आ रही बात आपको? इट्स वेरी इजी। जैसे एक जुमला और ले लेते हैं। फर्ज करें मैंने कुछ उर्दू में जुमले लिखे हुए हैं, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। फर्ज करें कि मैं बाइशपील क्या कर रहा हूं? मैं वोनुंग खरीद रहा हूं, वोनुंग। अब ये देखिए जुमला क्या बनेगा? इश खाउफे, देखिए जरा, इश खाउफे है, मैं खरीद रहा हूं। क्या खरीद रहा हूं जी? दी वोनुंग, ठीक है। अब ये देखिए ये जुमला क्या है? इश जो है वो सब्जेक्ट आ गया, मैं कर क्या रहा हूं जी? मैं खरीद रहा हूं। ये आपका वर्ब आ जाएगा। जो आप काम कर रहे हैं, आप काम क्या कर रहे हैं? खरीद रहे हैं। अब खरीद किसको रहे हैं? वोनुम को। ये आपका ऑब्जेक्ट होएगा, सही है। इसको इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं इसको? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इट्स मीन कि योर डायरेक्ट एक्शन विच इज डायरेक्टली टेक्स प्लेस ऑन ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सही है कि आपका जो वर्ब है वो बताएगा कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है, जिसके ऊपर डायरेक्ट एक्शन हो रहा है, ठीक है। तो बनेगा इश खाउफे, मैं खरीद रहा हूं, दी वोनुंग। ये सही है, सिंपल आ गई बात समझ, ठीक है। ये डेफिनेशन है अक्यूजेटिव केस की। ओके, देखिए मैं एक मिसाल आपको और देता हूं। फर्ज करें कि वो चाय का कप पी रहा है। वो चाय का कप पी रहा है। अब देखें क्या बनेगा? ए ट्रिंक्ड, वो पी रहा है, ठीक है। बाइशपील, वो पी रहा है। दी ठासे कर लें, और ठासे थे, सही है। इसको आईने कर लेते, चले आईने भी कर ले तो ठीक है। वो एक चाय का वो एक चाय का कप पी रहा है। एयर जो है वो सब, अब देखिए अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना वो एयर है, यानी वो पी रहा है। अब इश मैं नहीं हूं, यानी कि मैं नहीं पी रहा। अगर मैं होता तो फिर मैंने यहाँ पे इश लगाना था। इश ट्रिंक है, वो पी रहा है, तो आएगा एयर ट्रिंक्ड, वो पी रहा है। वो क्या पी रहा है जी? आईने ठासे थे, एक मतलब प्याली कप जो है वो चाय की वो पी रहा है, सही है। तो असल चीज है आपने इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करें। ट्राई टू अंडरस्टैंड डेफिनेशन ऑफ अक्यूजेटिव, सही है। तो ठीक है, इस ओके। अब ये बात अब समझ आ गई बात आपको कि अगर आप ये बात एक बात और देखें, अगर मैं सिर्फ ये लिखता हूं, सुने, एयर ट्रिंक्ड, वो पी रहा है। अगर मैं सिर्फ ये लिखता हूं कि वो पी रहा है और इस ट्रिंक के मैं पी रहा हूं, अभी तक जुमले में मैंने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, तो इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है वो आपका अक्यूजेटिव होगा, जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है। समझा रही बात आपको? जिसके ऊपर एक्शन होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, और जो सब्जेक्ट होगा
वो नॉमिनेटिव हिस्सा होगा। ठीक है, जो सब्जेक्ट होगा वो एज अ नॉमिनेटिव लिया जाएगा, जो कि सब इससे पहले हमने सीखा है। ठीक होगी बात, आगे चलते हैं। ओके, अब एक बात आपने ये सीखनी है, जरा बात आप गौर से देखिएगा। अब देखिए सब ठीक है। अब हमें पहली बात तो हमें ये सीख ली कि अकोजाटिव जुमले की पहचान क्या होती है। ठीक है, अब आप कोई भी जुमला बनाएंगे ना तो अकोजाटिव का जुमला आप बड़े आराम से बना सकते हैं। ओके, सही है, समझ आ गई है। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या है? जिसके ऊपर डायरेक्ट एक्शन हो रहा है, और वो वर्ब हमें बताएगा। जो वर्ब है आपका, जो वर्ब है वो आपको बताएगा जी एक्शन किसके ऊपर हो रहा है। ठीक है, मैं ये बार बार इसलिए एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको अच्छी तरह से इसको समझ आ जाए, क्योंकि अकोजाटिव इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। ठीक है, अच्छा आगे चलें। अब मेरी बात सुनिएगा। अब है, वो कहता है कि मैं सेब खा रहा हूं। अब इसमें ये देखिएगा, इश खाउफे, ये बात गौर से सुनिएगा, इश खाउफे। ठीक है, मैं खरीद रहा हूं, इश खाउफे चले, मैं खरीद रहा हूं। ठीक है, क्या खरीद रहा हूं? सेब। सेब का आर्टिकल क्या होता है बताइए? सेब का आर्टिकल होता है देर अफिल। ठीक है, तो वो ये कहता है कि भाई देर अफिल। ठीक है, अब सेब जो है हमारा यहां पे ऑब्जेक्ट है ना, अफिल है। सेब क्या है? ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर काम हो रहा है। अब एक बात आपको पॉइंट याद रखना है, एक पॉइंट आपको याद रखना है। वो क्या? वो ये कि वो नाउन्स, जरा बात गौर से सुनिएगा, कि वो नाउन्स जिनका आर्टिकल देर होता है, जैसे कि देर मन, देर अफिल, देर टिश, देर स्टूल, इस तरह के तमाम आर्टिकल्स। ठीक है, तमाम नाउन्स जिनका आर्टिकल देर होता है, अगर वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आएंगे, अगर वो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, तो देर आर्टिकल जो है ना वो आपका चेंज हो जाएगा देन में। किस में चेंज हो जाएगा? वो आर्टिकल आपका देन में चेंज हो जाएगा। क्या ख्याल है? सही है? ओके, जस्ट एक अच्छा, अब इस तरह है कि अगर आर्टिकल जो दी है, वाइश दी आर्टिकल है, अगर आपका ऑब्जेक्ट दी है, बात सुने, तो वो दी आर्टिकल चेंज नहीं होगा, वो दी ही लिखा जाएगा। समझा रही बात आपको? ओके, अगर आर्टिकल दी है तो वो दी ही रहेगा, अगर आर्टिकल 10 है तो वो 10 ही रहेगा। ठीक है, अगर आपका ऑब्जेक्ट प्लूरल दी है तो वो दी ही रहेगा। तो अब ये देख लें कि अकोजाटिव केस में एक आर्टिकल चेंज हो जाएगा, अगर अकोजाटिव में, और अकोजाटिव जुमला तब होगा जो ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट जब देर होगा तो वो देन में चेंज हो जाएगा, देन में। बाकी आर्टिकल जो है वो चेंज नहीं होंगे। समझा रही बात आपको? बाकी आर्टिकल चेंज नहीं होंगे। अगर आप कहते हैं इश खाउफे 10 आउटो, आउटो का आर्टिकल क्या होता है? 10 आउटो, 10 आउटो ही रहेगा। इश खाउफे दी वोनुंग ही रहेगा। इश खाउफे दी वोनुंगन, मैं वोनुंगे ज्यादा है, तो दी आर्टिकल ही रहेगा प्लूरल में। समझ आ रही बात आपको? हैं? ओके, मुझे बता दीजिए अगर समझ आ गई है तो ठीक है। अगर आपको यहां पे लगता है कि कहीं पे समझ नहीं आ रही या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, तो देन आई ट्राई माय बेस्ट टू रिप्लाई यू बैक एज सून एज पॉसिबल इंशाल्लाह। ठीक है, तो अब होगा क्या सीन कि अब कुछ और जुमले देखते हैं ना। ठीक है, मेरी बात सुनिएगा। आगे है कि मैं किताब पढ़ रहा हूं। मैं किताब पढ़ रहा हूं, क्या बनेगा? देखेंगे, ये देखिएगा जरा, ये बनेगा इश लेजे। अब एक वर्ब है लेजन है, तो इश के साथ लेजे आएगा ना। इश लेजे, मैं पढ़ रहा हूं, है, मैं क्या पढ़ रहा हूं? 10 बुक। समझा रही बात आपको? इश लेजे 10 बुक का मतलब है कि मैं किताब पढ़ रहा हूं। क्या ख्याल है? समझा रही बात आपको कि नहीं? क्या ख्याल है? इश लेजे, मैं पढ़ रहा हूं, मैं क्या पढ़ रहा हूं जी? 10 बुक किताब पढ़ रहा हूं। इश जो है फाइल यानी सब्जेक्ट है। आप काम क्या कर रहे हैं? आप पढ़ रहे हैं, लेजे वर्ब आ जाएगा। पढ़ किसको रहे हैं? किताब को। यानी पढ़ने का काम जिसके ऊपर होगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। इश लेजे 10 बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूं। समझा रही बात आपको? तो ये ऐसा जुमला, ठीक है, ओके, जिसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा, तो जुमला आपका अकोजाटिव होगा, अदरवाइज नहीं। समझा रही बात आपको? ठीक है, और आपने क्या ख्याल रखना, एक चीज का ख्याल रखना है। ठीक है, हमें पता है कि ये 4 आर्टिकल्स होते हैं, देर, दी, 10 और प्लूरल में दी आर्टिकल होता है। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट देर होगा, क्या होगा? देर,
जो देर है वो देन में चेंज कर देना आपने, ठीक है। इश खौफे देर आफिर नहीं करना, वो देन आ जाएगा। सही। इश खौफे देन स्टूल, देन स्टूल आएगा। इश खौफे देन ठीश, देन ठीश आ जाएगा। इश खौफे देन अफिल आ जाएगा। तो वो तमाम नाउन्स जिनका आर्टिकल देर है उसको जब आप लिखेंगे डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स अकोजाटिव केस में, तो वो देन आएगा। ओके। बाकी जो है दी आर्टिकल है, अगर वो ऑब्जेक्ट है तो दी ही रहेगा, अगर वो 10 है तो 10 ही रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल में है, अगर दी और प्लूरल में हमेशा दी आर्टिकल लगता है तो वो भी दी ही रहेगा। समझा गई बात आपको यहां तक? ओके गुड। आगे चलते हैं, कुछ मैं मजीद एग्जांपल आपको सामने रखना चाहता हूं। ओके। इशहाबे देन हुंड। अब ये देखिए, एक ये जुमला है, इशहाबे मेरे पास है, ठीक है। देन हुंड, अब हुंड का आर्टिकल देर होता है ना, तो देन आएगा, ठीक है। इशहाबे देन हुंड, ठीक है। ये सब्जेक्ट हो गया आपका, ये क्या आ जाएगा, ये वर्ब आ जाएगा ना, और ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, ये वर्ब होगा, और ये जो है हुंड जो है वो ऑब्जेक्ट है। ओके सही। ये बात आपने याद रखनी है कि नाउन्स के साथ हमेशा आर्टिकल जरूर लिखे जाते हैं। नाउन्स के साथ आपने आर्टिकल जरूर लिखने हैं, ठीक है। और अब अगर हमारा ऑब्जेक्ट देर होगा तो उसके साथ देर नहीं आएगा, देन आएगा सिर्फ। ओके, समझा गई बात तुम्हें यहां तक कि नहीं जी? आगे चलिए, कुछ मजीद एग्जांपल देखें कि ये तो एसन का पढ़ लिया ना। हम बस ले रहे हैं, हम बस ले रहे हैं। अब ये देखिएगा प्लीज, क्या जुमला बनेगा, वियर, वियर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। हम ले रहे हैं, नेमन, नेमन वर्ब होता है, NEH, ठीक है। एम नेमन, हम क्या ले रहे हैं, देर बुस होता है, तो क्या हो जाएगा, वियर नेमन देन बुस है, वियर नेमन देन, देन बुस आएगा, ठीक है। वियर नेमन देन बुस, हम बस ले रहे हैं। ओके अच्छा, और इसके अलावा मैं होमवर्क कर रहा हूं, मैं होमवर्क कर रहा हूं, है क्या बनेगा, बताइए मुझे क्या बनेगा, इश आ गया सब्जेक्ट, मैं कर रहा हूं, माखन वर्ब होता है करना, इश माखे दी हाउस ऑफ गाबन, दी हाउस ऑफ गाबन है, मैं होमवर्क कर रहा हूं, प्लूरल में है प्लूरल में हमेशा दी आर्टिकल होता है, तो दी आर्टिकल वैसे ही लिखा जाएगा जैसा कि है। ओके, इश्माखे दी हाउस ऑफ गाबन का मतलब है मैं होमवर्क कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, मैं जैकेट पहन रहा हूं, मैं जैकेट पहन रहा हूं, क्या बनेगा, इश्ट्रागे दी याके, क्या बनेगा, इश्ट्रागे वर्ब है ट्रागन, तो इसके साथ क्या आएगा, इश्ट्रागे दी याके। ओके, ये आके आज इश्ट्रागे दी याके का मतलब है मैं जैकेट पहन रहा हूं। समझा रही बात आपको? ओके। आगे क्या है, इश बिस्टेले दी पिज्जा है, एक जुमला है, आगे देखिएगा प्लीज, है इश बिस्टेले दी पिज्जा। ओके, ये तो आपको पता लग गया है ना अब आपको, प्लीज ये फार्मूला आपने याद रखना है, ठीक है। ठीक है, बहुत सिंपल है, सिर्फ भाई एक आर्टिकल जो देर है वो देर में चेंज होगा, बाकी आर्टिकल चेंज नहीं होने, ये बात याद रखिएगा प्लीज, सो वेरी सिंपल, ठीक है। इश बिस्टेले है, मैं कर रहा हूं ऑर्डर, ठीक है, क्या बनेगा, इश बिस्टेले, इश बिस्टेले दी पिज्जा बाइस्पिल है, दी पिज्जा, तो इस सब्जेक्ट आ जाएगा, बिस्टेले आपका वर्ब आ जाएगा, और ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। फाइल फेल मफूल, फाइल फेल मफूल, सिंपल है जी। अच्छा, आगे क्या है कि इश रिपारीरे 10 आउटो, मैं ये गाड़ी मरम्मत कर रहा हूं, क्या बनेगा, देखें इश है तो रिपारीरे आएगा, रिपारीरे, इश रिपारीरे 10 आउटो, ठीक है, 10 आउटो, और आउटो का आर्टिकल क्या होता है, 10 आउटो, तो 10 आर्टिकल रहेगा, ठीक है। ओके, इश रिपारीरे 10 हैंडी वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है, सिर्फ ओके 10 आर्टिकल चेंज नहीं होगा, वो वैसे ही लिखा जाएगा। अच्छा, आगे चलिए, आगे चलिए, वगैरह वगैरह, ठीक हो गया, सही है। तो मेरे ख्याल से इतनी एग्जांपल्स काफी हैं, एक तो मैं आज के लेसन में ये बात समझ आ चुकी है। अब हम अगले लेसन में हमें ये सीखना पड़ेगा कि जो दूसरे आर्टिकल्स हैं, ठीक है, जैसे कि आइन, माइन, डाइन, जाइन, काइन, वो कैसे लिखे जाएंगे।
अकोजाटिव में वो कैसे लिखे जाएंगे, वो इंशाल्लाह हम अपनी अगली क्लास में सीखेंगे। ठीक है, आज के लेसन को प्लीज, अगर आप इसको जर्मन को सीखना चाहते हैं तो ये अकोजाटिव केस आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। ठीक है, अब अकोजाटिव की केस की आपको समझ आ जानी चाहिए। अकोजाटिव जुमला तब बनता है जब जुमले में फाइल, फेल और मफूल होगा, तो जुमला अकोजाटिव बनेगा। ठीक है, कोई भी काम कर लें, जैसे कि मैं कर रहा हूं, मैं साफ कर रहा हूं फर्श। ठीक है, मैं साफ कर रहा हूं कमरा। ऐसा उर्दू है, पहले उर्दू में बनाए जुमले कि अच्छा ये ऐसे है, फिर उसको डोइच में करें। ठीक है, जिसमें काम हो, करने वाला हो, काम हो रहा हो और जिसके ऊपर काम हो रहा हो। ठीक है, ओके, सही है। मैं बांध रहा हूं शूज, क्या ख्याल है, मैं पहन रहा हूं शूज, समझा रही बात आपको। ओके, मैं बंद कर रहा हूं लाइट, मैं ऑन कर रहा हूं लाइट। ठीक है, जिसके बस ये सिंपल सी बात है। इसको आप जितने मर्जी जुमले बनाए, पहले उसको उर्दू में सोचे, फिर उर्दू में बना के उसकी डॉइच कर लें। पहले है जिस तरह उर्दू में अकोजाटिव है उसी तरह जर्मन में है। समझा रही बात आपको। मैं लिख रहा हूं खत, मैं हो गया सब्जेक्ट, इश, मैं क्या कर रहा हूं, काम क्या कर रहे हैं, शराइबे लिख रहे हैं, लिख क्या रहे हैं, खत, देन ब्रीफ। क्या बात समझ आई कि नहीं? ठीक है, ओके, तो आज के लेसन में हमें यह बात अच्छी तरह से समझ आ चुकी है कि अकोजाटिव होते क्या है जुमले, वो बनते कैसे हैं। क्योंकि बाद में जाके आज भी मुझे दोस्त से मुलाकात हो रही थी, अगर वो लेसन देख रहे हो, मुझसे वो सवाल कर रहे थे, भाई हमें पता कैसे चले भाई ये नॉमिनेटिव है, ये अकोजाटिव है, कैसे पता चले हमें? और भाई ऐसे पता चलेगा, नॉमिनेटिव में जो हमने सीखा है, नॉमिनेटिव में हम सिर्फ नाउन्स के बारे में जुमले बनाते हैं। दस इज द आउटो, दस इज द सोफा, दस इज ein Auto है, दस इज ein Haus, दस इज die Wohnung है, उसमें सिर्फ नाउन्स के बारे में बताते हैं। Ich bin der Lehrer, du bist der Arzt, ओके, du bist ein Mann Beispiel है। तो वो नॉमिनेटिव की ये पहचान है जिसमें सिर्फ नाउन्स के बारे में बात करते हैं। और अकोजाटिव कैसे बनते हैं? अकोजाटिव में सब्जेक्ट भी होता है बकायदा, ठीक है, फिर वर्ब होगा, फेल, और फिर मफूल ऑब्जेक्ट होगा। ये अकोजाटिव है, फर्क है ना, है सब ठीक है। तो ये जुमले अकोजाटिव होते हैं। क्या ख्याल है? सही है। अब हम इंशाल्लाह हम अब अपने अगले लेसन में सीखेंगे कि जो दूसरे आर्टिकल्स हैं, ये तो हमने सीखे है ना कि आज के लेसन में कि अकोजाटिव की पहचान ये है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट देर है वो देन में चेंज हो जाएगा, ठीक है, और देर आर्टिकल जो है वो देन में चेंज होगा, और बाकी आर्टिकल नहीं चेंज होंगे। जिसका आर्टिकल 10 है और वो 10 ही लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट पे दी लिखा जाएगा, और प्लूरल में दी है वो भी लिखा जाएगा, ठीक है। और जो बाकी आर्टिकल रह गए इंशाल्लाह उसको हम अपनी अगली क्लास में सीखेंगे अकोजाटिव में, ठीक है, ओके, जिसमें आपके आ जाते हैं सिंगुलर आर्टिकल्स, नेगेटिव आर्टिकल्स, पोसेसिव आर्टिकल्स, ये तमाम इंशाल्लाह हम अपनी अगली क्लास में सीखेंगे, ठीक है, ओके, सही है, समझ आ गई? अगर नहीं समझ आई, कहीं पे कंफ्यूजन है, तो बेटर राइट योर क्वेश्चन इन द कमेंट एंड आई रियली ट्राई माय बेस्ट टू रिप्लाई यू बैक एज सून एज पॉसिबल इंशाल्लाह। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम एंड सी यू वेरी सून विद अ न्यू लेसन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।